के साथ भेजने का आप यहाँ से काम करेंगे। और हमारे परिवार के एक सदस्य, अभी आप देख रहे थे, आपने देखा दुष्यंत सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, ये लोग कहते थे डबल इंजन, बल्कि हमारा बीजेपी जेजेपी का डबल इंजन, वो डबल इंजन तो था प्रदेश को लूटने के लिए, और ये जो डबल इंजन है ये है रतिया के विकास के लिए। ये हमारा डबल इंजन है, ये हमारा डबल इंजन है। हमारे भाई सरदार जगजीत सिंह जी, हमारे बीच में हमारे राजस्थान से चल के जो हमारे विधायक समाज से राजस्थान महाप्रभु से चल के आए हैं, कभी छुट्टी मुझे चला जाता है, बहुत दूर पड़ता है हमारे, लेकिन आप इतनी दूर से आए, आपका हम स्वागत करते हैं हमारे भाई रतन जी। और उसकी में हमारे पूर्व विधायक, पूर्व CPS प्रहलाद सिंह हिलाखेड़ा जी, हमारे बहुत ही आदरणीय, पूर्व का नाम नहीं लेना क्योंकि चुनाव का समय ये अपना टीटू और टीटू का नाम, और भी कोई साथी घर की बात है, डॉक्टर रामजीलाल जी हमारे मेरे पुराने साथी हैं। की सभा खजाखस्ता बना करती है, जब हवा का रुख एक तरफा हो जाया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये दमनकारी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने बहुत नुकसान कर दिया हरियाणा का। 10 साल आपने भाजपा की सरकार को मौका दिया, और इन 10 सालों में जो हरियाणा देश में 2014 से पहले अपने इतिहास में हरियाणा की अपनी पहचान, विकास का, खुशहाली का प्रतीक था हमारा प्रदेश। 2014 से पहले आपस के प्यार का प्रतीक था हमारा प्रदेश, भाईचारे का प्रतीक था, प्रगति का प्रतीक था। वो हरियाणा प्रदेश इन 10 साल में विकास के बाद आज देश में प्रतीक बन गया बेरोजगारी का। देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी आज हरियाणा, और ये हम नहीं बता रहे, ये भारत सरकार बता रही है कि 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में है। संसद में भारत सरकार बजट के दौरान जवाब जब दिया संसद में, इस साल भारत सरकार ने ये रिपोर्ट कार्ड है, इस सरकार नंबर 1 बेरोजगारी, हरियाणा को नंबर 1 बना दिया नशे में, पंजाब से भी ज्यादा निकल गया हरियाणा नशे में। और ये भी हम नहीं बता रहे, ये भी भारत सरकार के आंकड़े, नशे से संबंधित जो केस और नशे से संबंधित जो मौतें हो रही हैं, पंजाब से उसमें पंजाब से आगे निकल गया हरियाणा, नंबर 1 बन गया हरियाणा अपराध में। ये भी हम नहीं बता रहे, भारत सरकार बता रही है, गृह मंत्रालय बता रहे हैं। अमित शाह आए थे कल, अमित शाह गृह मंत्री जी आए थे, बहुत लंबी बात कह के गए, ज्यादातर वो कश्मीर पे बोले, शायद हरियाणा पे बोलने को था ही नहीं, 10 साल कुछ किया ही नहीं, और शायद कश्मीर की स्पीच यहाँ पर गई, आपने भी सुना होगा। 15 मिनट तो कश्मीर पे बोले, और उसके बाद 15 मिनट हुड्डा साहब पे और खुद पे निशाना साधा। एक काम नहीं बताया आपने, एक काम नहीं। उन्हीं का गृह मंत्रालय आंकड़े प्रकाशित कर रहा है कि देश में अपराध में आज हरियाणा नंबर 1 बन गया। गैंग आ गए, अंडर 1 शूटर आ गए, हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की गर्त में उसका भविष्य धकेल दिया आपने, कहीं नशे की चपेट में, कहीं डिप्रेशन की चपेट में, कहीं अपराध की तरफ, कहीं बेरोजगारी से परेशान होकर विदेश में धमकी के रास्ते पलायन करने पे मजबूर हरियाणा का नौजवान आज बोल रहा है। ये स्थिति आपकी बन गई। भ्रष्टाचार ऐसा लूट के खा गए बीजेपी और जेजेपी वाले, पिछले 5 साल 10 साल में लूट के खा गए। ये जो समझौता हुआ दुष्यंत चौटाला का, आपको पता है, लोगों के साथ विश्वासघात करके समझौता हुआ और हरियाणा को लूटने की छूट की, क्या लाइसेंस लेके ये समझौता हुआ। कहीं शराब घोटाला, कहीं माइनिंग घोटाला, कहीं खनन घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, कहीं मिल घोटाला, कहीं ग्वालपाड़ी घोटाला, और इतने घोटाले बढ़ गए कि जिस दिन समझौता टूटा, समझौता जिस दिन टूटा आपको याद होगा, दिसंबर में रैली करी थी हमने, सिरसा में रैली करी थी कि नहीं करी थी दिसंबर में?
और उस रैली में मैंने कह दिया था कि ये समझौता इनमें हो गया, समझौता तोड़ने का समझौता हो गया जेजेपी बीजेपी में, कह दिया था, बता दिया था कि आपको नहीं बता दिया था। और उसके 2 महीने के बाद समझौता टूटा, और समझौता टूटते ही दुष्यंत चौटाला का बयान आया, बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा। अगले दिन खट्टर साहब का बयान आया, दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। लूटे खा गए, 5 साल लूट के खा गए, 5 साल लूट के खा गए, और उसके बाद तेरे एक दूसरे घोटाले बताएंगे। उसके बाद मगर दुष्यंत नहीं बोला। जैसे ही उसने कहा कि मैं आपके घोटालों की जांच कराऊंगा, उसके बाद नहीं बोलने की आपने देखा। तो भ्रष्टाचार और हर वर्ग की ऐसी बदहाली कभी नहीं हुई किसी प्रदेश में। हर आदमी को उलझा दिया इन्होंने।